नूर मोहम्मद जब चमका, नूर मोहम्मद जब चमका, सल्ले अला का शोर हुआ। नूर मोहम्मद जब चमका, सल्ले अला का शोर हुआ, सल्ले अला का शोर हुआ। जर्रा जर्रा कहने लगा, जर्रा जर्रा कहने लगा, जर्रा जर्रा कहने लगा क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। या अल्लाह या रहमान या करीम या रहीम, या अल्लाह या रहमान या करीम या रहीम। सांसों की तकरार में अल्लाह, रूह के नाजुकदार में अल्लाह, फूलों की महकार में अल्लाह, चिड़ियों की चहकार में अल्लाह, गुलशन में गुलजार में अल्लाह, चमन में लाला जार में अल्लाह, दरियाओं की धार में अल्लाह, सहरा में कोहसार में अल्लाह, छोटी पल और गार में अल्लाह, मस्जिद में मीनार में अल्लाह। आरके मुशायरा मीडिया। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। व क़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा लहुल हुक्मु व इलैहि तुरजऊन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलु इल्ला मिन सलासिल, सदक़तुन जारिया व इल्मुन युंतफ़अु बिही व वलदुन सालिहुन यदऊ लहु। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ। मुहतरम और मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, बुजुर्गान दीन, स्टेज पर तशरीफ फरमा हज़रात उलमाए किराम, पर्दा नशीन, इज़्ज़त मां ख़वातीन इस्लाम। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया की तख्लीक फरमाई है और इस दुनिया के निज़ाम को चलाने वाला भी अल्लाह तबारक व तआला ही है। लेकिन मेरे दोस्तों, इस निज़ाम का एक जुज़े लाज़िम है, इस निज़ाम का एक बड़ा हिस्सा ये भी है कि इस दुनिया को फना होना है और इस दुनिया में जो कुछ भी है ये तमाम चीजें फना हो जाने वाली है और खत्म हो जाने वाली है। ये हमारा अकीदा है। लेकिन मेरे दोस्तों, जो चीज और जो जात हमेशा से है और हमेशा रहने वाली जात है, मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, वो अल्लाह तबारक व तआला की जात अक़दस है जो हमेशा से है और हमेशा बाकी रहने वाली है। और ये अल्लाह तबारक व तआला का उसूल और ज़ाब्ता है जिसको हम लोग बदल नहीं सकते, जिसके अंदर हम कोई तब्दीली और तगय्युर नहीं कर सकते। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि कुल्लु मन अलैहा फान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, कि हर चीज को फना होना है, हम भी फना होने वाले हैं, ये दुनिया भी फना होने वाला है। लेकिन मेरे दोस्तों, कोई चीज
कोई जात अगर हमेशा से है और हमेशा रहने वाली है, वह बका वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम, वो अल्लाह तबारक व तआला की जात अक़दस है जिसने हमको पैदा किया और जो हमारी मौत पर कादिर है, जो हमारी बीमारी पर कादिर है और जो इस दुनिया के निजाम को चला रहा है। मेरे दोस्तों, वो हमेशा से और हमेशा रहने वाली जात है। एक दूसरी जगह पर इरशाद फरमाया, कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा लहुल हुक्म व इलैहि तुरजऊन, कि हर चीज हलाक होने वाली है, अगर कोई चीज बाकी रहने वाली है तो सिर्फ और सिर्फ रब्बुल इज्जत की जात अक़दस है। मेरे दोस्तों, कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा लहुल हुक्म व इलैहि तुरजऊन, और उसी के लिए हुकूमत है दुनिया में भी और आखिरत में भी, और हम सबको उसी के पास लौट कर जाना है। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जब हम इस दुनिया में जिंदगी गुजारते हैं, इस दुनिया में गुजर और बसर होता है, तो बहुत सारे ताल्लुकात कायम होते हैं, बहुत सारी रिश्तेदारियां होती हैं, और उन ताल्लुकात वालों में से, उन रिश्तेदारों में से हमारे बहुत ही ज्यादा अजीज और अकारिब और बाज़ लोग हमें बहुत ही ज्यादा महबूब होते हैं, और बसा औक़ात उनके गुजर जाने से, उनके इस दुनिया से चले जाने से हमें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा रंज और गम का सामना करना पड़ता है। लेकिन मेरे दोस्तों, यही कहा जा सकता है कि यही दुनिया का उसूल है। मेरे दोस्तों, ऐसे मौके पर भी कुरान और सुन्नत से हमें जिस बात की तालीम मिलती है, वो बात क्या है? वो है सब्र करना, जिसका हुक्म हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिया है कि मसाइब पर सब्र करो और नेमतों पर शुक्र करो। मेरे दोस्तों, यही एक ईमान वाले की अलामत है, यही अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का तरीका है और ये अल्लाह के औलिया का तरीका है। मेरे दोस्तों, किसी आम इंसान के चले जाने से भी हमें गम होता है, हमें तकलीफ होती है, और जब कोई साहिब इल्म इंसान, साहिब तक़वा इंसान जब हमारे दरमियान से जुदा होता है, मेरे दोस्तों, ये बात पूरी कौम और मिल्लत के लिए नुकसान और खसारे का सबब होता है। अभी चंद ही महीने पहले हमारे दरमियान से हमारे बहुत ही ज्यादा मुशफिक और मुरब्बी हजरत मौलाना अब्दुल गनी साहब रहमतुल्लाहि अलैह, जिनकी इतनी देर से हम तारीफें सुन रहे हैं, हजरत की सखावत, हजरत की मेहनत और हजरत जिस तरीके से दीनी खिदमत को अंजाम दे रहे थे, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला इन्हीं खिदमत की बदौलत उनके आखिरत के तमाम मनाजिल को आसान फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला उनको अलल इल्लियीन में जगह अता फरमाए और जिवार रहमत में उनको जगह अता फरमाए और उनके अहले खाना को बेहतरीन बदला अता फरमाए और सब्र जमील अता फरमाए। मेरे दोस्तों, जो अल्लाह वाले होते हैं उनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहब्बा लिक़ा अल्लाहि अहब्बा अल्लाहु लिक़ाहु, जो अल्लाह से मिलने को पसंद फरमाता है, मेरे दोस्तों, रिवायत के अंदर आता है अल्लाह तबारक व तआला भी उससे मिलने को पसंद फरमाते हैं। वमन करिह लिक़ा अल्लाहि करिह अल्लाहु लिक़ाहु, और जो अल्लाह से मिलने को नापसंद करता है, अल्लाह भी उसे मिलने को नापसंद फरमाते हैं। मेरे दोस्तों, ये मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है, हजरत से मरजुल वफात में मुझे उनकी ज़ियारत करने के लिए और इयादत का मुझे शर्फ हासिल हुआ। मेरे दोस्तों, जब मैं उनकी खिदमत में पहुंचा, चेहरे पर वही ताज़गी है, चेहरे पर वही अनवारात हैं, इबादत और रियाज़त और इताअत के वो अनवारात झलक रहे हैं। मेरे दोस्तों, ज़बान ज़िक्र इलाही पर मशगूल है और उनकी ज़बान पर अल्लाह का शुक्र के कलिमात हैं, कोई बेसब्री के कलिमात नहीं है। आखिरी वक्त तक भी तकलीफ के बावजूद मेरे दोस्तों इंतहाई सब्र और तहम्मुल से उन्होंने काम लिया और सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए मेरे दोस्तों हम सबको ये पैगाम दे गए कि हम अंबिया के वारिसीन हैं, हम अंबिया को मानने वाले हैं और उनके नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। मेरे दोस्तों, हम अल्लाह तबारक व तआला से इस बात की उम्मीद ही नहीं बल्कि हमें इस बात का यकीन है कि हजरत वाला रहमतुल्लाहि अलैह अपने खालिक हकीकी के पास पहुंचकर बड़े खुश होंगे और गोया कि अपनी ज़बान हाल से ये कह रहे होंगे, या लैता कौमी यालमूना बिमा गफर ली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन। ऐ मेरी कौम, काश कि तुम्हें इस बात का पता चल जाता कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे बख्श दिया है और मुझे अलल इल्लियीन में जगह अता फरमाया है। इसलिए मेरे दोस्तों, हम सब इस बात के हकदार हैं कि हम हजरत
वाला के लिए, और जितने भी अकाबिरीन और असलाफ हमसे जुदा हो गए हैं, इस दुनिया में खिदमत करते करते इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, उन सब के लिए दुआए खैर करें। और जो अकाबिरीन और उलमाए कराम की जमात इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं, उनकी कदर करें और उनसे इल्मी इस्तिफादा की कोशिश करें। मेरे दोस्तों, यही असल जिंदगी का मकसद है। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला हजरत करवट जन्नत नसीब फरमाए और उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैर।